जय हिंद, नमस्कार सभी भाइयों को मेरी तरफ से मैं लेके आ चुका हूँ आरपीएफ के टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो एक बार सभी मित्र लाइक और शेयर कर देंगे और कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन अंत में आपके सही होते हैं। पहले कमेंट नहीं करना, अंत में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो क्या पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँ मैं? ठीक है सभी मित्रों को, मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। चलो इसका उत्तर दो। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन अपना सबसे बेस्ट और सही होगा मेरे मित्र? ये आरपीएफ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे यहाँ से असम। असम का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? यानी ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो सबसे कम समय के लिए अपने पदभार को संभाल के रखा था? तो यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा सभी देने की कोशिश करेंगे मेरे मित्र। संजय रेड्डी, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा। यहाँ से कौन से ऑप्शन की ओर जाएं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? ठीक है, तो मेरे मित्र आप यहाँ से कहोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने आ चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है 2011 के अनुसार? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। अगर इनकी राजधानी आपसे पूछी जाए तो क्या कहोगे? कोलकाता, ठीक है, पटना, और उत्तर प्रदेश बिहार, लखनऊ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और केरल की मैं आगे जगह बिसेगी वहाँ आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको उत्तर क्या रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है, ठीक है। आगे चलो, बताएंगे सारे मित्र इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ रहा है जल्दी से। कि 900 किलोमीटर का 4 धाम जो हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? यानी कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई। यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? जो भी मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ से डी की ओर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड आपका उत्तर एकदम सही है। आगे चलो। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, यानी बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर बोला जाता है, भीमराव अम्बेडकर। तो जयंती 11 जुलाई या 12 जून, 14 अप्रैल, 14 मई। आखिर भीमराव अम्बेडकर की जयंती किस दिन मनाई जाती है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बंदा सी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से देगा, ठीक है। वह संयोजी उत्तक अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। अस्थियों से क्या करता है? मांसपेशियों को जोड़ देता है। वो क्या कहलाता है? उपाधिस्थ, ठीक है, उपाधिस्थ ये होगा नहीं होगा? कंडरा हो सकता है, तो हो नहीं सकता है, यही होगा। यानी आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही दोगे। आगे चलो। आविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे यहाँ से? जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस। आखिर आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? कौन सा? आविनियो, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेरे भाई कि उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब क्या हो गया है? फ्रांस आपका उत्तर एकदम सही रहने वाला है। एक और क्वेश्चन आप देखो। एक समांतर चतुर्भुज की 2 सन्निकट, ठीक है, भुजाएं पर विकर्ण बराबर वह है, कौन सा है? जैसे कि वर्ग, समलंब, ठीक है। तो यहाँ से आपका उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। फिर आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर यहाँ से मिल जाता है तो हमको आगे बढ़कर फालतू समय नहीं खराब करना है। आगे चलो। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? यहाँ से भगत सिंह, भान सिंह, राज सिंह, राजेंद्र सिंह, ठीक है। तो
मैन, वाटरमैन के नाम से ऑप्शन नंबर डी आप राजेंद्र सिंह बिल्कुल सही दोगे। आगे बढ़ो। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, लास्ट में कमेंट करना। 25 क्वेश्चन है, कितने आपके सही होते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 17 मई, 12 जनवरी, 7 अप्रैल। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो सभी को पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मेरे भाई कब मनाया जाता है? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 7 अप्रैल। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। ध्वनि सबसे तेज माध्यम से संचरित होती हैं, किससे होती है सर्वाधिक तेज? अब हमसे यहाँ से पूछ रहा है ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात। आखिर 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। आपका उत्तर क्या आ रहा है? जल्दी से सारे मित्र इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हम यहाँ से कह सकते हैं ठोस। ठोस का मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। विशिष्ट छाया क्या है? ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा मेरे मित्र? यहाँ से आप कह सकते हो, जैसे कि पहला अगर ऑप्शन देखो आप, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधन के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। कम वर्षा क्षेत्र है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? फिर आगे देखो, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधन, ठीक है, प्रभाव से अधिक वर्षा का क्षेत्र है। ये कम वाला है, यहाँ पर अधिक है, तो अधिक तो नहीं होगा। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेरे का अधिक हो नहीं सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही नहीं होगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही बताओगे। आगे चलो, आपातकाल, ठीक है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो कौन कौन से किया जाता है? देखो, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आप कह सकते हो कि संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लोकसभा के द्वारा। तो मेरे मित्र, किसके द्वारा ये निलंबित किया जा सकता है? तो लोकसभा में भी सीटें कितनी है ये आपको पता है कि 543 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 543 सीटें हैं। और जिसको बहुमत चाहिए उसको कितनी सीटें चाहिए? तो आप कहोगे 272 सीटें होती है, उसको बहुमत मिलता है। तो यहाँ से आप कहोगे राष्ट्रपति के पास होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलो बताओ इसका उत्तर। संस्कृत शब्द का विशेषण है, ठीक है, संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृत, ठीक है, संस्कारी, सांस्कृतिक, ठीक है, या फिर सांस्कृतिक। तो आप क्या कहोगे यहाँ से मेरे मित्र? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी पर अगर आप जाते हो तो आपका उत्तर बिल्कुल एकदम सही और सटीक उत्तर यहाँ से बनेगा। चलो इसका उत्तर दो आप 15 नंबर का। सपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? ठीक है, सपीड़ित होती है जो प्राकृतिक गैस है वो कौन सी है? यहाँ से प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यहाँ से आप सभी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बेहतर क्वेश्चन है मीथेन। मीथेन का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर भी सही रहा है आपका। फिर आपका उत्तर क्या आया है कमेंट कीजिए जल्दी से, आपने क्या सोचा है इसमें उत्तर। आगे चलो, अगले का उत्तर दो। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 Nm या 1 N/m 10 Mn, ठीक है, किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो 1 जूल बराबर होता है 1 mm, ठीक है, N और M के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। फिर आगे बढ़ो। चलो ये तो हिंदी शब्द क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो आप, हमारा जीके चल रहा है, हिंदी आ गया बीच में कहीं कहीं से, तो उसे छोड़ दीजिए। आगे चलो, क्या कह रहा है? अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइडों के कारण होती है, ठीक है, ऑक्साइडों के कारण कौन सी होती है? अम्लीय वर्षा। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, केवल सल्फर, केवल नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन। आखिरकार किसके कारण होती है अम्लीय वर्षा? तो क्या कहोगे मेरे मित्र आप यहाँ से अगर आप ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही होने वाले हो। आगे चलो,
द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसका तत्कालीन कारण क्या था ये आपको बताना है। 1939 से 45 के बीच में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण आपसे पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट, जापान में सैन्यवाद का उदय। ठीक है, तो आप यहाँ से, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा आप समय खराब कर रहे होगे। आपको कहना है पोलैंड पर जर्मन का आक्रमण। जर्मनी ने क्या किया था? पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ से डी हमारा एकदम सही रहने वाला है। आगे चलो, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कीव रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, स्कीवी रोग होता है, तो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, बी, सी और डी, यानी कौन से विटामिन की कमी के कारण ये रोग होते हैं हमारे शरीर में? तो आप कहोगे विटामिन सी, और ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है। आगे चलो, गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? ये आपको बताना है। ठीक है, टेलीस्कोप, कंपास, घड़ी, भाप का इंजन। आखिरकार इसने कौन से यंत्र का आविष्कार किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ से अपना उत्तर क्या दे रहे हो? जल्दी से सभी मित्र देंगे टेलीस्कोप, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए ही हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलो, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? पामलू, बिप्पा, कुरुआ, खिल। ठीक है, आखिरकार क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे मित्र? जिसका भी ऑप्शन यहाँ से आ रहा है कुरुआ, कुरुआ यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से भी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बताइए इसका उत्तर क्या है। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? यानी लिखित संविधान, आखिरकार कौन सा देश है उसका लिखित संविधान सर्वप्रथम लागू हुआ था? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, यानी कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान सर्वप्रथम लागू हुआ था? तो हम अमेरिका कहेंगे। अगर सबसे बड़ा संविधान, बड़ा संविधान, ठीक है, किसका है? तो आपको पता है भारत का है। और छोटा किसका है? केवल कितने हैं अनुच्छेद है? आप मेरे को कमेंट करके बताओगे अमेरिका के संविधान में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, बताएंगे सारे मित्र जल्दी उत्तर। आ रही है कवि की सवारी कविता में बादलों की एक रूपता किससे की गई थी? यह आपको बताना है। बंदी और चारण से, अनुचरों से, फौज से, भिखारी से। आखिरकार क्या होगा आपका उत्तर इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो आप कहोगे अनुचरों से। अनुचरों का मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ये है आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करेंगे मेरे मित्र, आपके 25 में से कम टारगेट रहना चाहिए 18 प्लस का। जब तक पेपर होता है, पेपर की डेट आती है, तब तक 18 प्लस का टारगेट आपका हो जाना चाहिए। तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।